हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए होना है। ठीक है, आज हम आप लोगों से बात करने वाले हैं दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, यानी इसे हम एसी सर्किट भी बोलेंगे। यानी चैप्टर 7 पे हम आप लोग पहुंच चुके हैं। इसके पहले भी बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं दोस्तों। जिन भी स्टूडेंट्स ने इसके पहले की क्लासेस नहीं देखा है दोस्तों, जल्दी से उन क्लासेस को देख लीजिए। ठीक है, देखिएगा पूरी क्लासेस जो होंगी दोस्तों आप लोगों के एप्लीकेशन पे होगी, जो कि डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। वहां से जाके आप लोग कंप्लीट कोर्स को देख पाओगे। ठीक है, आप लोगों का जो एग्जाम है दोस्तों, ये भी आप लोगों का निकट ही आ चुका है। जैसा कि 28 से अभी तक क्या है बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक कंप्लीट डेट नहीं आई है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ 28 से ही है, तो आप लोगों के पास भी अभी बहुत सारा टाइम है दोस्तों। लगभग मैं बोलूँ दोस्तों तो कम्प्लीटली 20 दिन का आपके पास टाइम रहेगा। ठीक है, तो 20 दिन में आप लोग दोस्तों, मैं आप लोगों से बताऊं, अगर इसका कंप्लीट अगर बेसिक इलेक्ट्रिकल की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे कंप्लीट अगर मैं बात करूंगा जो लेक्चर्स हुए हैं, अगर मैं मान लेता हूँ 35 लेक्चर हुए हैं, एक दिन में भी आप लोग 2-3 लेक्चर देखोगे दोस्तों, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, बहुत होगा 15-20-25 मिनट का एक लेक्चर रहता है। ठीक है, तो आप लोग एक दिन में 2 लेक्चर भी देखोगे दोस्तों, तो आप लोग कंप्लीटली मैं बात कर रहा हूँ तो 12 दिन में आप लोग पूरा कंप्लीट कोर्स कर पाओगे। ठीक है, बाकी जो टाइम बचता है उसमें आप रिवीजन करिएगा। मैं आप लोगों को दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों का बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैक नहीं लगेगा। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद हमारा बचता है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत हुआ है दोस्तों, 35 लेक्चर उसमें भी हुआ, मान लेते हैं 36 लेक्चर हुआ है। ठीक है, उसमें आप लोगों का सारी चीज़ें मिल गई हैं दोस्तों पीडीएफ से, आप लोग जल्दी से जल्दी आप लोग सारी चीज़ों को कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों के पास टाइम बहुत है दोस्तों, अभी आप लोगों के पास अगर आप लोग समझ पाओ तो आप लोग कर सकते हो कोर्स को ज्वाइन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए मेरे भाई, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को हर एक चीज़ का लिंक मिल जाएगा। देखिएगा आप लोगों की ये भलाई के लिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, 99 रुपये बहुत बड़ी फीस नहीं है। ठीक है, तो उस कोर्स से आप उस कोर्स को ज्वाइन करने से आप लोगों का जो सेमेस्टर है क्लियर हो जाता है केवल 99 रुपये में। तो हमें 500 रुपये क्यों खर्च करना है? 500 रुपये सर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर इसमें बैक लग जाता है दोस्तों, रीचेक के लिए आप लोगों को 500 रुपये देना होता है। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, अगर 2 सब्जेक्ट में अगर आप लोगों का बैक लग जाता है तो स्क्रूटनी भी आप लोगों को आती है। ठीक है, तो स्क्रूटनी में क्या होता है, आपका नंबर फिर से मतलब काउंट करके फिर से उसी पे ऐड कर दिया है, जोड़ दिया जाता है। मान लीजिए कि नंबर इधर उधर हो जाता है तो उसमें स्क्रूटनी वाला काम आ जाता है। ठीक है, तो स्क्रूटनी के लिए भी आप लोगों को 60 रुपये जमा करना होता है। ठीक है, तो वहां से 2 सब्जेक्ट में लग गए दोस्तों 120 रुपये। मैं बोल कितना रहा हूँ, 99 रुपये। 99 रुपये में आप कोर्स को ज्वाइन करके आप अपना लाभ उठा सकते हो। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे। और आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों कि जो भी स्टूडेंट्स अभी तक चैनल पे नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि आगे वाले सेमेस्टर में भी मैं ही काम आने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। ठीक, चलिएगा दोस्तों, आई होप आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिए होंगे। अपने स्टडी ग्रुप में इन सारे लेक्चर्स को जरूर शेयर किया करिए दोस्तों, ताकि आप लोगों के दोस्तों का भी भला हो पाए। ठीक है, मैं बात करता हूं दोस्तों, यहाँ पे अपने टॉपिक को स्टार्ट करना चाहूँगा और आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारी क्लासेस चली हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूँगा दोस्तों प्रेरित प्रतिघात, इसे इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस। यानी इंडक्टिव, देखिएगा इंग्लिश वाले टर्म्स को याद रखेंगे दोस्तों, आप लोगों को जल्दी याद हो जाएगा। क्योंकि देखिएगा प्रेरणिक, यहाँ पे लिखा है प्रेरणिक प्रतिघात, थोड़ा बोलने में भी थोड़ा अटपटा लग रहा है। अगर मैं वही बात करूंगा इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो बहुत सिंपल वे में आप लोग बोल पा रहे होंगे। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों इंडक्टिव रिएक्टेंस होता क्या है, इसको ध्यान समझिएगा। लिखा गया है या प्रतिरोध रहित, ठीक है, जिसमें प्रतिरोध ना हो उसके लिए बोला जा रहा है। प्रतिरोध रहित प्रतिघात का वैद्युत गुण होता है जो धारा का विरोध करता है। यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस भी हमारा क्या कर रहा है, धारा का विरोध कर रहा है। जैसे कि हम अपने सर्किट में, अपने डीसी सर्किट में बात करते हैं प्रतिरोध का, वैसे ही हमारे एसी सर्किट में हमारा रिएक्टेंस होता है। ठीक है, यह भी धारा का विरोध करता है और हमारा प्रतिरोध भी जो होता है ये भी धारा का विरोध करता है। ठीक है, अगला बात यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ये जो पूछा जाएगा आप लोगों से शॉर्ट नोट्स में पूछा जाएगा, 2-2 नंबर के रहेंगे या एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन रहेगा, 5 टिप्पणी रहेगी, 5 को लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल ये चीजें अगर नहीं पूछी जाती हैं तो क्या पूछी जाएंगी मैं आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, अगला पॉइंट रहेगा दोस्तों कि इंडक्टिव रिएक्टेंस को एक्सल से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तथा इसका मात्रक जो होगा दोस्तों ओम होगा। ये बातें हम आप लोगों से पहले भी कर चुके हैं। एक्सल इक्वल टू हमने आप लोगों को पहले ही बताया है दोस्तों, एक्सल इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू एल। ओमेगा क्या होता है, एल क्या है दोस्तों, ये आप लोग जानते ही हैं। ओमेगा इक्वल टू होता है दोस्तों 2 पाई एफ होता है, और 2 पाई एफ को अगर हम ओमेगा के स्थान पे पुट कर देंगे तो कंप्लीट एक्सल इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई एफ एल हो जाएगा। ठीक है, चीजें आप लोग याद रखिएगा, ये फार्मूले आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे ही हम इन सर्किट को अपने इसी सर्किट को डिस्कस करूंगा, चाहे हमारा आरसी होगा चाहे एलसी होगा, ये हर एक चीज को हम डिस्कस करेंगे तो वहां पे आप लोग काम आने वाला होगा। ठीक है, मैं बात करूंगा दोस्तों
इंडक्टर आप लोगों ने पढ़ा था, या प्योरली इंडक्टिव सर्किट जब मैंने आप लोग पढ़ाया था तो वहाँ पे लिखवाया था कि इंडक्टर जो होता है लैगिंग नेचर का होता है। लैगिंग मतलब पीछे, पीछे मतलब यानी यहाँ पे जो होती है करंट जो होती है 90 डिग्री लैग करती है, यानी पीछे रहती है, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या कहता है कि यहाँ पे इंडक्टर जो होता है लैगिंग नेचर का होता है। इसमें करंट जो होता है दोस्तों वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है, जैसा कि इस फेजर में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने वोल्टेज जो है दोस्तों इसको हमने रेफरेंस में माना है, और यहाँ से देखिएगा करंट जो है वोल्टेज से हमारे 90 डिग्री क्या है पीछे है, 90 डिग्री क्या होती है पीछे होती है। तो ये मेरा होता है इंडक्टर का केस, ठीक है। ये बातें मैंने आप लोगों से पहले भी कर रखा है, ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसे हम बोलते हैं धारिता प्रतिघात, ठीक है। धारिता प्रतिघात क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा यह अप्रतिरोधी संधारित्र का वैद्युत गुण होता है। किसका? अप्रतिरोधी, ठीक है। यहाँ पे कैपेसिटर का गुण होता है जो वोल्टेज का भी अप्रोच करता है, ठीक है। यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है दोस्तों यह वोल्टेज का अप्रोच करता है, बट हम जब बात करेंगे दोस्तों इंडक्टिव रिएक्टेंस को तो वो हमारा करंट का विरोध करता था, ठीक है। तो चीजें दोनों में आप लोग डिफरेंस थोड़ा याद रखेंगे तभी जाके समझ में आएगा, ठीक। लिखिएगा दोस्तों कैपेसिटिव रिएक्टेंस को एक्सी से डिनोट करते हैं तथा इसका जो मात्रक होता है ओम होता है, ठीक है। एक्सी इक्वल टू क्या होता है 1/ओमेगा सी होता है। देखिएगा दोस्तों कैपेसिटर जो होता है इसे हम संट पैरामीटर भी बोलते हैं। कैपेसिटर को क्या बोलते हैं? संट पैरामीटर। ये भी आप लोग लिख सकते हो इसमें, कैपेसिटर को हम संट पैरामीटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो संट का मतलब होता है दोस्तों पैरेलल में। देखिएगा कभी भी आप लोगों ने देखा होगा कैपेसिटर, अगर आप लोग आगे भी चल के देखेंगे तो कैपेसिटर को हम सीरीज में नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। कैपेसिटर जब भी यूज होगा दोस्तों हमारे सर्किट में, किसी भी सर्किट को बनाएंगे तो वहां पे हम पैरेलल में यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ की बात नहीं की जा रही है दोस्तों, जैसे आप लोग हम बताएंगे आगे चल के पावर सिस्टम पढ़ेंगे तो पावर सिस्टम में कैपेसिटर जब अपने सर्किट को डिजाइन करते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, कैपेसिटर को अपने पैरेलल में यूज करते हैं। पैरेलल का मतलब होता है 1/c लिख देंगे, अगर हम सीरीज में भी लिखेंगे तब भी वहां पे 1/c ही होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों एक्स इक्वल टू क्या होता है 1/ओमेगा-c, क्योंकि हमारा जो कैपेसिटर होता है यह हमारा क्या होता है संट पैरामीटर होता है, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/2πfc हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू हमने आप लोग बता ही रखा है 2πf होता है, ठीक है। यूनिट भी आप लोगों को ध्यान रखनी होगी। अब दोस्तों मैं आगे चलना चाहूंगा, आगे हमारे जो है और भी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे मैं बात करूंगा दोस्तों देखिएगा यहाँ पे है क्या है कि कैपेसिटर जो होता है दोस्तों, कैपेसिटर लीडिंग नेचर का होता है, यानी क्या करता है आगे वाला काम करता है। लीडिंग मतलब आगे रहेगा, ठीक है। इसमें करंट जो होता है वोल्टेज से 90 डिग्री आगे रहती है, लीड करती है। देख सकते हैं वोल्टेज को हमने रेफरेंस माना है तो करंट हमारा 90 डिग्री क्या कर रही है, लीड कर रही है, यानी आगे है, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा इस एसी सर्किट को डिस्कस करने से पहले हमें हमारे पास कुछ और भी बेसिक इंट्रोडक्टिव पार्ट्स हैं दोस्तों, उनको भी हमें डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। चलिएगा अब आ गए हम दोस्तों यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। अब इनको हम डिस्कस कर लेंगे तब हमें आगे की जो सर्किट होंगे दोस्तों, सर्किट हमें अच्छे से समझ में आने वाली होंगे, ठीक है। जैसे मैं बात करूंगा दोस्तों ससेप्टेंस क्या होता है, ठीक है। ससेप्टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं अनुकार्यता, ठीक है। देखिएगा दोस्तों इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखिएगा, क्योंकि 5 पॉइंट अगर आप लोगों से पूछा जाएगा तो वहां पे एक इतना इतना लिख देंगे दोस्तों तो आप लोगों को कंप्लीट 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा बेसिक इंट्रोडक्टिव पार्ट में आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि हमें क्या क्या चीज़ें आ सकती है, ठीक है। मैं आप लोगों को बार बार बताऊंगा दोस्तों कि यही सारी चीज़ें होंगी जो कि आप लोगों के हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगी, ठीक है। जैसे मैं बात करूंगा दोस्तों ससेप्टेंस क्या होता है, जिसे हम अनुकार्यता बोलते हैं। देखिएगा एग्जाम में चाहे यहाँ पूछा जाए चाहे कम्पिटेटिव एग्जाम पूछा जाए दोस्तों, कम्पिटेटिव एग्जाम में केवल यही वाली लाइनियाँ पूछ ली जाती है कि बताइएगा ससेप्टेंस होता है, ठीक है। लिखा जाएगा उसमें रिएक्टेंस का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है हमारा, और भी किसी चीज को दे देगा, जैसे बोल देगा दोस्तों रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। उल्टा मतलब विलोम भी, उल्टा यहाँ पे लिखा है इसका मतलब विलोम भी लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल भी लिख सकते हैं, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है दोस्तों ससेप्टेंस के बारे में कि यह लिखिएगा यह रिएक्टेंस यानी प्रतिघात, रिएक्टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं दोस्तों प्रतिघात, ठीक है। चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि हम किन चीजों को क्या क्या बोल रहे हैं, ठीक है। रिएक्टेंस को बोलते हैं प्रतिघात, प्रतिघात को एक्स से डिनोट करते हैं दोस्तों। और रिएक्टेंस हमारा 2 प्रकार का होता था, एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक इंडक्टिव रिएक्टेंस, हमें अभी बताया आप लोगों को, ठीक है। तो लिखेंगे दोस्तों कि यह रिएक्टेंस एक्स का क्या होता है, उल्टा होता है, यानी विलोमानुपाती होता है, ठीक है। जैसे हम बात करेंगे दोस्तों इसे हम किससे डिनोट करेंगे, इसे बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तथा इसका मात्रक जो होता है महो होता है, महो का मतलब होता है 1/ओम, ठीक है, या ओम इनवर्स भी बोल सकते हैं, इसी को हम साइमन भी बोलेंगे। तीनों यूनिट आप लोग याद रखिएगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कुछ भी पूछा सकता है, ठीक है। अगर आप लोग अपने सेमेस्टर एग्जाम की बात करूंगा दोस्तों, कोई भी यूनिट लिख देंगे काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठोगे दोस्तों तो वहां पे एग्जामिनर आप लोगों को घुमाने की कोशिश करता है, ठीक है। अगर आप लोगों से ये सारी चीजें नहीं देता है, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है ओम इनवर्स, ठीक है।
तो बातें ध्यान रखिएगा। हमने क्या कहा दोस्तों, जो ससेप्टेंस होगा रिएक्टेंस का उल्टा होगा, ये बात आप लोगों के दिमाग में होनी ही चाहिए, ठीक है। जब इतनी चीजें अगर आप लोग लिख देंगे तो आप लोगों को एक नंबर तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो बी इक्वल टू होता है 1/x। इस यूनिट की बात की जाएगी, x जो है दोस्तों ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रतिरोध, यानी x जो है दोस्तों ये रिएक्टेंस है। रिएक्टेंस की यूनिट हमने बताया है ओम होता है, तो 1/ओम लिख देंगे। इसे ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं, इसे महो भी, इसे साइमन भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है दोस्तों कंडक्टिविटी, ठीक है। क्या आता है, कंडक्टेंस आता है। कंडक्टेंस को हिंदी में चालकत्व बोलते हैं दोस्तों। अब देखिएगा कंडक्टेंस जो होता है दोस्तों, यहाँ पे लिखिएगा, यह प्रतिरोध का उल्टा यानी रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। किसका रेसिप्रोकल होगा, बोलेंगे रेजिस्टेंस का, ठीक है। बेसिकली जो कंडक्टेंस होता है दोस्तों, इसे हम जी से डिनोट करते हैं। ये बातें आप लोगों ने हाई स्कूल इंटर में पढ़ा है, ठीक है। तो इंटर में ये सारी चीजें हैं दोस्तों, उसको आप लोगों ने आई होप समझा होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, ठीक है। इसकी यूनिट की बात की जाएगी, इसकी यूनिट महो या ओम इनवर्स या साइमन होता है, ठीक है। जी इक्वल टू होता है 1/r, क्योंकि यहाँ पे ही बोल दिया गया यह रेजिस्टेंस का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, कौन, कंडक्टेंस। तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/r। यहाँ पे यूनिट आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद बात की जाती है दोस्तों इम्पीडेंस। इम्पीडेंस को बेसिकली हम जेड से डिनोट करते हैं दोस्तों, ठीक है। इस बात को ध्यान में, इसकी भी यूनिट ओम ही रहेगी। यहाँ पे हम जितने भी पैरामीटर देख रहे हैं दोस्तों, सबकी यूनिट क्या आ रही है, ओम या ओम इनवर्स या महो, यही सारी चीजें हो रही है, ठीक है। देखिएगा इम्पीडेंस क्या होता है, लिखेगा यह प्रतिरोध तथा प्रतिबाधा, ठीक है, सॉरी, यह प्रतिरोध तथा प्रतिघात, प्रतिघात को हम रिएक्टेंस बोलेंगे दोस्तों, प्रतिघात का सदिश योग होता है, ठीक है। इसे जेड से डिनोट करते हैं, इसका मात्रक ओम होता है। जेड इक्वल टू होता है दोस्तों अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स जो होता है दोस्तों हमने बताया दो प्रकार का होगा, एक इंडक्टिव होगा, एक कैपेसिटिव होगा। तो इंडक्टिव जो होगा दोस्तों एक्सएल माइनस एक्सी ले लेंगे, यही हमारा एक्स इक्वल टू होता है एक्सएल माइनस एक्सी होता है। यूनिट की बात की जाएगी तो ओम ही होगी। अब दोस्तों एक फार्मूला और हमें याद रखना पड़ेगा, अगर हम बात करेंगे ओम के अनुसार, यानी ओम के नियम के अनुसार बात करें, प्रत्यावर्ती धारा में V इक्वल टू आई जेड होता है। अगर हम बात करेंगे दोस्तों, अगर यही हमारा डीसी सर्किट होता, यानी प्रत्यावर्ती यानी एसी सर्किट नहीं डीसी सर्किट होता, तो V बराबर हम आई आर लेते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे प्रत्यावर्ती धारा में, यानी एसी सर्किट के लिए जब भी बात की जाए V इक्वल टू आई इंटू जेड होगा। जेड भी वही है दोस्तों जो रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा आई हमारा करंट ही है। अगर मैं V यहाँ पे जेड इक्वल टू बोलना चाहूँ दोस्तों, जेड इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, V/I लिख सकते हैं। यूनिट की बात की जाएगी तो ओम ही यूनिट होगी, ठीक है। चीजें आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ये भी पॉइंट आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, जब हम सर्किट को सॉल्व करेंगे तो वहां पे हमारा काम आने वाला होगा, ठीक है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट रहेगा एडमिटेंस की बात करेंगे, ठीक है। एडमिटेंस को हिंदी में हम प्रवेश्यता बोलते हैं दोस्तों। अब इसको और कुछ भी नहीं ले लेंगे, ठीक है। प्रवेश्यता मतलब होता है एडमिटेंस, ठीक है। एडमिटेंस क्या होता है दोस्तों, यह रिएक्टेंस, ठीक है, जो सॉरी इम्पीडेंस, यानी आप लोग प्रतिबाधा बताया ही है। इम्पीडेंस यानी जेड को जिससे हमने डिनोट किया था, यह क्या होता है, एडमिटेंस होता है, जो यह इम्पीडेंस का क्या होता है, रेसिप्रोकल यानी उल्टा होता है, ठीक है। बस इतना चीजें आप लोगों को एग्जाम में लिखनी है, आप लोगों को फुल नंबर मिलेगा, ठीक है। मैंने बोला क्या, यह प्रतिबाधा का उल्टा होता है, यानी रेसिप्रोकल होता है। इसे y से डिनोट करेंगे, एडमिटेंस को हम y से डिनोट करेंगे, इसका मात्रक क्या होता है, महो होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब हमने पहले ही बोल दिया दोस्तों एडमिटेंस जो होगा क्या होता है, इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल होगा, तो यहाँ पे देखिएगा 1/z हो जाएगा। y इक्वल टू 1/z यूनिट की बात की जाएगी तो महो होता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम एडमिटेंस की बात करेंगे तो हमने क्या कहा, इसका कंप्लीटली उल्टा हो जाएगा। उल्टा का मतलब अगर हम 1/z का जो वैल्यू है दोस्तों अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में लिखना चाहें तो इसको हम यहाँ पे y इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जी क्या है दोस्तों, अभी आप लोगों को बताया कंडक्टेंस है, ठीक है। बी क्या है दोस्तों, ये बी अभी आप लोगों को बताया नहीं बताया दोस्तों, बी हमारा क्या है, ये हमारा ससेप्टेंस है, ठीक है। क्या है, ससेप्टेंस हो जाएगा, ठीक है। नहीं ससेप्टेंस नहीं होगा भाई, देख लेता हूँ, देखने से ही काम हो जाएगा। हाँ, बी हमारा ससेप्टेंस ही है, ठीक है। बी हमारा क्या है, ससेप्टेंस है, ठीक भाई, चलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अब ससेप्टेंस भी हमारा दो प्रकार का होता है, एक इंडक्टिव ससेप्टेंस हो जाएगा, एक हमारा कैपेसिटिव ससेप्टेंस हो जाएगा। वही सेम टू सेम जैसे एक्सएल माइनस एक्सी करते हैं, यहाँ पे हम ससेप्टेंस में भी वही बीएल माइनस बीसी कर लेंगे, ठीक है। यूनिट हमारी सेम रहेगी, ओम ही रहेगी, ठीक है। अब दोस्तों हम दोनों की बात कर लेते हैं, जैसे हमारा इंडक्टिव ससेप्टेंस होता है, एक कैपेसिटिव ससेप्टेंस होता है। इंडक्टिव ससेप्टेंस क्या होता है, लिखेंगे यह प्रेरणिक प्रतिघात, यानी एक्सएल का क्या होता है, उल्टा होता है। देखिएगा दोस्तों जितनी चीजें मैं लिखवा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक भी करिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे आप लोग, ठीक है। क्योंकि अगला वाला सेमेस्टर में भी आप लोगों को जल्द ही अच्छा से अच्छा कंटेंट, जैसे आप लोगों का बहुत ही अच्छा खासा सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। मैं इंट्रोडक्टिव वाला लेक्चर आप लोगों को जल्द ही प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें आप लोग जान पाओगे, ठीक है। अभी तो सेमेस्टर नहीं क्लियर हुआ है। अब देखिएगा दोस्तों इसके बाद आप लोग जैसे ही हमारा सेमेस्टर
हमारा ये सिलेबस क्लियर हो जाएगा तो एग्जाम आ जाएगा, तो वहाँ पे हम आप लोगों को मैराथन क्लासेस भी लाऊंगा, ठीक है, जिसमें आप लोग कंप्लीट में BEE को ही डिस्कस करूंगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा, उन्हीं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, चलेगा। तो दोस्तों हमने क्या बताया कि जो इंडक्टिव ससेप्टेंस होता है यह क्या होता है, प्रेरक प्रतिघात, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस का क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। यूनिट की बात करेंगे तो महो होता है, इसे BL से डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। VL इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/XL हो जाएगा, ठीक है, यूनिट हमारी महो रहेगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं कैपेसिटिव ससेप्टेंस की, ठीक है। ये क्या होता है, संधारित्र अनुकार्यता, ठीक है। संधारित्र अनुकार्यता क्या है सर, कैपेसिटिव ससेप्टेंस क्या है, यह हमारा जो होता है यह संधारित्रीय, ठीक है, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस का उल्टा होता है या विलोम होता है, ठीक है। यानी जो हमारा XC है दोस्तों, इसे हम XC को क्या कहते थे, इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता था, ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता था, ठीक है। इसे हम BC से डिनोट करते हैं। BC इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे मैं फिर से लिखना चाहूंगा, यहाँ पे लिखेगा VC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/XC हो जाएगा, ठीक है, यही होगा भाई। और यूनिट की मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों, यूनिट हमारी ओम इनवर्स या महो लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये दोनों चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतनी बातें आप लोग कैपेसिटिव ससेप्टेंस और इंडक्टिव ससेप्टेंस के लिए भी याद रखिएगा, ठीक है। दोनों चीजें आप लोगों को मैंने बता दिया। अब दोस्तों इससे ज्यादा आप लोगों के एग्जाम में नहीं आएगा, ये बातें मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा बताया है दोस्तों। देखिएगा आपके जो सिलेबस में है दोस्तों, मैं BEE की बुक को देखना चाहूंगा, देखिएगा। अब आप लोगों से मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पे लिखा क्या गया है, यही चीजें पूछी जाए। डेफिनेशन ऑफ कंडक्टेंस, ससेप्टेंस, एडमिटेंस, इम्पीडेंस एंड देयर यूनिट्स के बारे में पूछा जा सकता है। इनकी यूनिट भी मैंने बता रखा है, ठीक है। पूछा क्या जाएगा, कंडक्टेंस से आप क्या समझ, कंडक्टेंस, ससेप्टेंस, एडमिटेंस, इम्पीडेंस, ठीक है, इन चारों के बारे में पूछा जाएगा। शॉर्ट नोट्स में पूछा जाएगा, टिप्पणी टाइप में पूछा जाएगा। अगर मैं पीछे देखना चाहूँ दोस्तों, पीछे का पेपर दिया होगा तो यहाँ पे भी आप लोगों से सिंपल से में वही पूछा गया हो, देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा लिखा गया है चालकत्व प्रवेश्यता, लिखा गया प्रेरणत्व या प्रेरकत्व बोल सकते हैं कि परिभाषा लिखते हुए उनकी यूनिट भी बताइए। दोस्तों ये पेपर की मैं बात करना चाहूंगा तो ये पेपर रहेगा मेरा 2019 का पेपर है, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है। एसटीडीसी में जो सारी चीजें हैं इनको भी मैंने बता रखा है, एसटीडीसी में क्या क्या अंतर होता है। यहाँ पे आप लोग कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो कि हमारे बुक में आप लोगों के जो सिलेबस में है यहाँ से ना मिला हो, हर एक क्वेश्चन मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। मैं चालकत्व की बात किया, प्रवेश्यता क्या होता है इसकी भी बात किया, प्रेरकत्व क्या होता है, ये सारी चीजों को मैंने डिस्कस कर लिया हूँ दोस्तों। और ये इसी प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इससे ज्यादा आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनने वाला है दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारा आता है दोस्तों, जब हम इन बेसिक वाले पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं तब हमारे पास आता है एक टॉपिक रहेगा जिसे हम बोलेंगे दोस्तों एसी सीरीज सर्किट। एसी सीरीज सर्किट में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है दोस्तों, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, ठीक है, इंडक्टेंस इन सीरीज, यानी इसे हम आरएल सीरीज सर्किट बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, आरएल सीरीज सर्किट बोलेंगे। इस आरएल सीरीज सर्किट को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे दोस्तों, बहुत ही सिंपल वे में। और यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आरएल सर्किट से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए, या फिर आरएल सर्किट का कंप्लीट डेरिवेशन कीजिए, ठीक है। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, बस आप लोगों को चीज़ों को समझना होगा, बाकी सारी चीज़ें आप लोगों की हो चुकी हैं। मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों अपना जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा जिसे हम बोलेंगे वेरियस टाइप पावर प्लांट्स। तो जल्दी से सभी स्टूडेंट्स क्लास को इनरोल करेंगे मेरे भाई, और अपने क्लास को इनरोल करते ही आप लोग अपने चीज़ों को जल्दी से जल्दी सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आप लोगों के पास टाइम तो बहुत है अभी फिलहाल, मैं बोल रहा हूँ जितना मैं बोल रहा हूँ उतना उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के पास टाइम बहुत है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ दोस्तों आप लोगों के पास 20 दिन है, लेकिन आप लोग चाहोगे तो 10 दिन या 12 दिन के अंदर आप लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूँगा दोस्तों इसके बाद हम आप लोगों से बात करने वाले होंगे, देखिए इसके बाद आप लोगों से हम चैप्टर 8 पे ही चलेंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोगों की क्लासेस जैसा कि मैंने बता रखा है दोस्तों, डेमो क्लासेस इसलिए दे देता हूँ कि आप लोगों को पता चल पाए कि आगे की क्लासेस हमारी इसी फॉर्मेट पे चलती हैं, ठीक है। तो चलेगा दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए भाई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और अपने भाई को भी छोटा सा प्यार जरूर देंगे, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।